प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार और अनुभव किए साझा, कई पहलुओं पर की चर्चा। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व व्यापार मेले में झारखंड पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र, लोगों को काफी पसंद आ रहा है बाबा विद्यानाथ धाम का प्रारूप। उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी, झारखंड के मजदूरों के परिजनों को हर सुविधा उपलब्ध कराने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच तिरुवनंतपुरम में आज 5 मैचों की सीरीज में भारत को 1-0 से है बढ़त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार और अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने 26/11 आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आपको स्वागत है। लेकिन आज 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई देते हुए कहा कि ये दिन स्वतंत्र भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। मेरे परिवारजनों, 26 नवंबर का आज का ये दिन एक और वजह से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। मुझे याद है जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए। और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिल करके नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में जन भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है और भारत के कई निर्णयों का नेतृत्व जनता ही कर रही है। उन्होंने दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों की बम्पर बिक्री पर देशवासियों को बधाई दी। आज भारत में भी स्पष्ट दिख रहा है कि कई परिवर्तनों का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता ही कर रही है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमने त्योहारों के इस समय में देखा है। पिछले महीने मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। और इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। अब तो घर के बच्चे भी दुकान पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं लिखा है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन सामान खरीदते समय अब लोग कंट्री ऑफ ओरिजिन इसे भी देखना नहीं भूलते हैं। साथियों, जैसे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही उसकी प्रेरणा बन रही है, वैसे ही
वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के नजदीक सुमो गांव की जीवंत तस्वीर देखने को मिली। इस गांव में एक दंपति ने अपने बलबूते पर अनाथ बच्चों को शिक्षा देने की मुहिम चला रखी है। मौके पर सांसद संजय सेठ और विधायक समरीलाल मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद सांसद श्री सेठ ने इस गांव में स्कूल के कमरे बनाने के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की। प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी अब लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। ये भी बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। आप एक और काम कर सकते हैं। आप तय करिए कि 1 महीने तक आप यूपीआई से या किसी डिजिटल माध्यम से ही पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट नहीं करेंगे। भारत में डिजिटल क्रांति की सफलता ने इसे बिल्कुल संभव बना दिया। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करती हुई देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास आरती जुड़ गए हैं। विकास, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आज संविधान दिवस और इस खास मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक प्लांटेशन प्रोग्राम भी है, जिसमें राष्ट्रपति यहाँ पर एक पौधा भी रोपित करेंगी इसी से कुछ ही दूर पर। तो ये 2 मुख्य कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल प्रेमाइसेस है, जो पुराना प्रांगण है, उसमें हो रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति जो इसका एक जो व्यापक कार्यक्रम है पूरा, जिसमें चर्चा भी की जाएगी, जिसमें जजेस भी अपनी बात रखेंगे, कानून मंत्री भी बोलेंगे, उसमें हिस्सा लेंगी। जो कि सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत है, जो सुप्रीम कोर्ट न्यू कॉम्प्लेक्स है, वहां पर ये कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर आप अनावरण के साथ हो गई है। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद है और एक फोटो भी यहाँ पर लिया जा रहा है, फोटो सेशन भी हो रहा है। इस मूर्ति के साथ राष्ट्रपति अभी खड़ी थी और उन्होंने उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कानून मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कानून मंत्रालय और भारतीय विधि संस्थान मिलकर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय स्तर की परिवर्तनकारी संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। इसमें 5 तकनीकी सत्र होंगे। कानूनी विशेषज्ञ, नीति निर्माता और शिक्षा जगत समेत अन्य लोग देशों के कानूनों के सुधारात्मक जरूरतों पर विचार विमर्श करने वाले हैं। इस संगोष्ठी का उद्देश्य विश्व और उसमें रहने वालों की भलाई के साथ संवैधानिक मूल्यों और वैश्विक आकांक्षाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध का पता लगाना भी है। इस अवसर पर अ गाइड टू ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और पर्सपेक्टिव्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट नाम की 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविधान दिवस के मौके पर राज्यवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा संविधान देश के शोषित और वंचित समाज को समता का अधिकार देता है। अपने ट्वीट संदेश में श्री सोरेन ने कहा कि संविधान देश के लोकतंत्र का सशक्त आधार है। उन्होंने इसके निर्माणकर्ता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य विधिवेताओं को नमन किया है। देश भर में आज 26/11 आतंकवादी हमले की बरसी है। इस सिलसिले में मुंबई स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में इस हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख रूप से शामिल हुए। समेत कई गणमान्य लोगों ने शहीद स्मारक पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 26/11 आतंकवादी हमले में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने इन जवानों के अदम्य साहस को सलाम किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजनाथ सिंह ने लिखा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। देश उन सुरक्षाकर्मियों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी जान दे दी।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एलईडी वैन राज्य के विभिन्न जिलों के दूर दराज गांव के पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। इस दौरान पंचायतों में योजनाओं की जानकारी और उसके लाभुकों को चिन्हित करने के लिए विशेष कैंप भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही इन स्थलों पर स्वास्थ्य जांच को लेकर विशेष शिविर का आयोजन भी हो रहा है। इस दौरान लाभार्थियों द्वारा मेरी कहानी मेरी जबानी के तहत अपने शून्य से शिखर की ओर बढ़ने की प्रेरक यात्रा को भी साझा किया जा रहा है। दिल्ली की प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जूट से बनी गुड़िया भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कानपुर से किरण गुप्ता आई हुई हैं। किरण, किस तरह से बना रहे हैं आप ये गुड़िया? ये जो डॉल्स है हम लोग ये जूट से बनाए हुए हैं, जूट लकड़ी लोहे के तार पे बनाए हुए हैं। और ये जो डॉल्स है ये हम लोग खुद से ही बनाते हैं। ये मेरी फैमिली आर्ट है। इसको हम लोग मम्मी पापा मेरी सिस्टर्स भाई बहन मिलकर बनाते हैं। लोगों का किस तरह से रुझान मिल रहा है? कितना पसंद कर रहे हैं? हाँ, इसको बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में ऐसे डॉल्स अवेलेबल नहीं है। ये केवल हम लोग ही बनाते हैं। बहुत एक तरह से कहा जाए ना, ये बिल्कुल रेयर आर्ट है। इसको लगभग सभी लोग बनाना छोड़ ही चुके हुए हैं। तो फ्रेंडली है। ये सभी देखिए जूट से बना हुआ है, जूट लकड़ी लोहे के तार पे बना हुआ है। ये लकड़ी का बेस होता है। इसमें कुछ भी प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है। इस मेले में आयुर्वेद स्नैक्स भी देखे जाते हैं। इस तरह के बनाए गए हैं उत्पाद। आइए बात करते हैं डॉक्टर सहरा से। पिछले 27 साल से प्रैक्टिस में हूँ, तो अपने आयुर्वेद के एक्सपीरियंस को मैंने इन न्यूट्रिशन बार्स में डाला है। और एम्स टू गिव गिल्ट फ्री स्नैक्स इन द सोसाइटी। तो उस तरीके से हमने आयुर्वेदिक हर्ब्स को अलग अलग फॉर्मुलेशन में, जैसे इम्यूनिटी के लिए ऐड किया है, उसमें इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा आंवला डाला है। दूसरा हमने प्रोटीन के लिए, फिर हमने किड्स की ग्रोथ के लिए ऐसे अलग अलग बनाए हैं। और स्नैक्स आर कम्प्लीटली शुगर फ्री। ये जैगरी बेस्ड है, इसमें अंजीर है, खजूर है, मतलब पूरा न्यूट्रिशन है, बट साथ साथ टेस्ट भी है। व्यापार मेले में सेबी का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या खास है इसके पंडाल में? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि जायसवाल जी सेबी से। मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, NSE, BSE, एमफी, उसके अलावा NCDEX, NSDL, CDSL, इन सबके साथ मिलकर ये एक ज्वाइंट पेविलियन लगाया हुआ है। इसका मुख्य जो आकर्षण है, हम पपेट शो वगैरह कराते हैं, नाटक कराते हैं। जो भी मेरे में आए हुए इन्वेस्टर्स हैं, उनकी अगर कोई क्वेरी है तो उसके लिए हमने एक रिसेप्शन डेस्क बनाया हुआ है। वहाँ पर उनकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो उनको रेस्पेक्टिव काउंटर्स पे भेजा जाता है ताकि उनकी समस्या का सही निदान हो सके। इसके अलावा हमने इन्वेस्टर सर्वे के लिए QR कोड लगवाए हुए हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉलों पर बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। क्या योजनाएं हैं? आसिफ हमारे साथ है। किस तरह की यहाँ पर योजना चालू की है? सर, अभी ये आरटीपीओ ने कैशलेस सुविधा का वो किया है। जैसे कि आरटीपीओ ये चाह रहा है कि हम पूरा इसके अंदर ऑनलाइन आ जाएं, हम बिल्कुल कैश को खत्म कर दें। इसके अंतर्गत आरटीपीओ ने ये योजना स्टार्ट करी है, जिसके अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा एक कार्ड इशू कर रहा है, फूड कार्ड इशू कर रहा है, जिसके अंदर कस्टमर को 450 सर पे करना पड़ेगा और 450 के अंदर 500 रुपये उसके पास आएंगे। मतलब कि 50 रुपये आरटीपीओ एक्स्ट्रा कस्टमर को दे रहा है। इस पर कर रहा है कि वो कार्ड इसको परचेज करें और कैशलेस को तुरंत खत्म कर दें, कैश को यूज ही ना करें। मेले के जो खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए अच्छी खबर है। जो मेले में आ रहे हैं वो 450 रुपये खर्च करें और 500 रुपये का कार्ड प्राप्त करें और जमकर खाएं। कैमरामैन अनंत कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। प्रगति मैदान में चल रहे विश्व व्यापार मेले में झारखंड पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ लोग जहां रांची स्मार्ट सिटी के मॉडल को देखने पहुंच रहे हैं, वहीं झारखंड के टूरिज्म स्टॉल पर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। झारखंड पवेलियन में बने बाबा बैजनाथ धाम का प्रारूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पदाधिकारी मेले में आने वाले लोगों को झारखंड में टूरिज्म की जानकारी दे रहे हैं। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भू अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य स्तर पर चल रही सड़क निर्माण परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त की। बैठक के दौरान रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर, रांची रिंग रोड से झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंच पथ, अड़गोड़ा कठलमोड़ सड़क चौड़ीकरण और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट परियोजना पर चर्चा की गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सुरंग के अंदर सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। लगातार जारी है। सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 90 मीटर तक खुदाई होनी है। इससे पहले सुरंग के भीतर बचाव अभियान दल के सदस्यों के लिए सुरक्षा छतरी बनाई गई। हैदराबाद से प्लाज्मा मशीन मंगवाई गई है और उसके जरिए स्टील को काटा जाएगा। Plasma machine, we're still cutting the orbit to get screw out. It's about 16 metres more orbit to cut. We're getting about a metre an hour at the moment. So it's beneficial is that it cut the seal faster. So at the moment we're using argon cutter. Plasma machines like optic, because the seal much faster.
इधर झारखंड सरकार की ओर से झारखंड के श्रमिकों का हाल जानने उत्तरकाशी गए परिजनों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि सुरंग में फंसे मजदूरों में 15 श्रमिक झारखंड के हैं। इनमें गिरिडीह के 2, खूंटी के 3, रांची के 3 और पश्चिमी सिंहभूम के 7 श्रमिक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम ओडिशा पहुंचेंगी। वे कल पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित बोईता वंदना समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति वर्चुअल माध्यम से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगी। में भाग लेंगी और वे वर्चुअल माध्यम से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी उद्घाटन करेंगी। वे पोर्ट टाउनशिप के लिए नए जलाशय और जल शोधन संयंत्र और अगली पीढ़ी के जहाज यातायात प्रबंधन और सूचना प्रणाली की आधारशिला भी रखेंगी। राष्ट्रपति मछुआरों से भी बातचीत करेंगी। बैंकॉक में चल रहे विश्व हिंदू कांग्रेस का समापन हो गया है। समापन समारोह को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संबोधित किया। Conferences have provided space to discuss and deliberate upon opportunities that are available and challenges faced by Hindus across the world and how to address them valiantly. These conferences have focused on areas of strategic importance for Hindus and suggested avenues for action and collaboration among Hindu leaders, activists, thinkers for Hindu resurgence. The World Hindu Congress with the theme Jayasya Ayatanam Dharma, and in the inaugural session and in subsequent sessions we have heard that Hindus are a knowledge society. और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी देने के मामले में लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव ने पंडरा ओपी में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर के अनुसार बाइक पर सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने अधिवक्ता शाहदेव की जीप रोककर उन्हें रिवॉल्वर दिखाते हुए हाईकोर्ट से केस हटा लेने की धमकी दी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें और उनके परिवार वालों को जान से मार देने की धमकी दी है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पलामू आगमन को लेकर सदर एसडीओ के आदेश को जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने रद्द कर दिया है। साथ ही कई मामलों में एनओसी मांगा है। आगामी 10 से लेकर 12 दिसंबर तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर कुछ दिन पहले सदर एसडीओ द्वारा अनुमति दी गई थी। साथ ही आयोजन को लेकर बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए गए थे। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित कचहरी परिसर में अनुमंडल कार्यालय के सामने 15 नवंबर को लगाई गई राजा मेदिनी राय और नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा को सामाजिक न्याय परिषद एवं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की सहमति से एसडीओ एवं नगर निगम के पदाधिकारियों ने शनिवार की देर शाम हटवा दिया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी ने बताया कि अभी सरकारी जमीन पर बिना अनुमति प्रतिमा लगाई गई थी। स्थल चयन कर प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। उसके बाद नगर निगम द्वारा प्रतिमा स्थापित करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने की। मौके पर सुलह समझौते के आधार पर 53 मामले का निस्तारण किया गया। वहीं 2,56,175 रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई। अवैध खनन के खिलाफ कोडरमा जिले की चंदवारा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पोकलेन मशीन और 5 हाइवा माइंस के पास से जब्त किया है। जानकारी के अनुसार ये अवैध माइंस चंदवारा अंचल क्षेत्र अंतर्गत थाम पंचायत के बिचिरागी मौजा कांटी में चलाया जा रहा था। रांची में अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने ओरमांझी में वर्ष 2021 में एक युवती की हत्या के मामले में हत्यारोपित शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून को दोषी करार दिया है। अदालत दोनों की सजा के बिंदु पर 30 नवंबर को सुनवाई करेगी। हटिया आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड ने एक बार फिर 3 महीने के लिए रद्द करने का निर्णय लिया है। इससे 2.25 लाख यात्रियों का सफर बाधित होगा। ये ट्रेन सप्ताह में सिर्फ 3 दिन के लिए चलती है। कुहासा पड़ने की संभावना पर रेल मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है। स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन झारखंड की ओर से पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में शनिवार को अंगदान जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। ये सत्र चक्रधरपुर स्थित भगेरिया फाउंडेशन के 13वें रक्तदान शिविर के दौरान आयोजित किया गया। शिविर में चक्रधरपुर शहर के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्घाटन महिला बाल विकास सह सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने किया। कला समीक्षक और लेखक मनोज कुमार कपड़दार को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित स्पेनिन साहित्य गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। ये सम्मान रांची की प्रतिष्ठित संस्था स्पेनिन द्वारा उर्सुलाइन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी ने की।
पलामू जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के संरक्षण में संचालित रॉयल स्पोर्ट्स एकेडमी और मेदिनीनगर के जमुने स्थित जीजीपीएस स्कूल के छात्र आशुतोष कुमार ठाकुर का चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नामांकन के लिए हुआ है। आशुतोष कुमार ठाकुर कोलकाता के साई सेंटर में आयोजित चयन प्रतियोगिता में भाग लेकर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। इसी आधार पर उसका चयन बंगाल के जलपाईगुड़ी साई सेंटर में नामांकन के लिए किया गया। रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में एनसीसी दिवस की पूर्व संध्या दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 98 यूनिट रक्त एकत्र किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर फादर नबोड लकड़ा ने रक्तदान को महत्वपूर्ण बताया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार बीच बीच में कुछ इलाकों में हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम 10.8 डिग्री सेल्सियस तापमान गढ़वा में दर्ज किया गया। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार और अनुभव के साझा, कई पहलुओं पर की चर्चा। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व व्यापार मेले में झारखंड पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र। लोगों को काफी पसंद आ रहा है बाबा विद्यनाथ धाम का प्रारूप। उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी। झारखंड के मजदूरों के परिजनों को हर सुविधा उपलब्ध कराने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच तिरुवनंतपुरम में आज 5 मैचों की सीरीज में भारत को 1-0 से है बढ़त।